नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाऊढम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री गुरुनानक आदिनाथ भगवान की जय। वासनाम जिनवाड़ी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर्ष के 108 उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर्ष के 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निरापक श्रवणानंदी गुरुवर्ष के 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल अपन लोगों ने तीसरा अध्याय देख लिया था। तीसरा अध्याय पूरा हो गया। आज से चौथा अध्याय अपन सभी को प्रारंभ करना है। तीसरे अध्याय में हमने मध्यलोक और अधोलोक इन दो लोकों के बारे में चर्चा कर ली। अधोलोक में 7 भूमियां हैं। उन 7 भूमियों में 84 लाख नरक थे। उन 84 लाख नरक बिलों के बारे में संपूर्ण जानकारी ली। इसके बाद मध्यलोक में जम्बूद्वीप, लवण समुद्र आदि असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उन जम्बूद्वीप में 6 पर्वतों के माध्यम से 7 क्षेत्र बने। उन 6 पर्वतों के ऊपर 6 तालाब थे। उन 6 तालाबों से 14 प्रकार की नदियां निकली। इन सभी रचनाओं से भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र, इनमें 6 खंड बन जाते हैं। भरत क्षेत्र में 2 नदियां निकलती हैं और एक विजयार्क पर्वत आता है, तो 6 खंड बन गए। इसी प्रकार से ऐरावत क्षेत्र में भी एक विजयार्क पर्वत और 2 रक्ता रक्तोदा नदियां निकलने से वहां पर भी 6 खंड हो जाते हैं। विदेह क्षेत्र में भी हमने बताया कि विदेह क्षेत्र में सीता और सीतोदा ये 2 नदी निकलती हैं। इस कारण से विदेह क्षेत्र के 4 भाग हो जाते हैं। प्रत्येक भाग में 4 बक्षारगिरी और 3 विभंग नदी आती हैं, जिस कारण से प्रत्येक भाग के 8-8 भेद हो जाते हैं। वो 8-8 नगरियां 32 नगरियां हो जाती हैं। तो जितनी रचना फिर विदेह क्षेत्र में या जम्बूद्वीप में अपन ने देखी, उससे दुगनी रचना धातकी खंड में होती है। क्यों होती है? क्योंकि धातकी खंड में 2 पर्वत इक्ष्वाकार पर्वत आ जाते हैं, जिसके कारण से धातकी खंड के 2 भेद हो गए, पूर्व धातकी खंड, पश्चिम धातकी खंड। इसी प्रकार से पुष्करार्ध द्वीप में भी मध्य में 2 इक्ष्वाकार पर्वत आने से पुष्करार्ध द्वीप के भी 2 भाग हो गए, पूर्व पुष्करार्ध, पश्चिम पुष्करार्ध। अब इस प्रकार से जितनी रचनाएं जम्बूद्वीप में है, उससे दुगनी रचना धातकी खंड में और उतनी ही रचना फिर पुष्करार्ध द्वीप में होती है। जम्बूद्वीप में 1 मेरु था, तो हमने 2.5 द्वीप में 5 मेरु देखे, 2 धातकी खंड के और 2 पुष्करार्ध के। इसी प्रकार से 1 भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप में है, तो 2 भरत क्षेत्र धातकी खंड में, 2 पुष्करार्ध में, ऐसे 5 भरत क्षेत्र हैं, 5 ऐरावत क्षेत्र हैं, 5 विदेह क्षेत्र हैं। ये सारी रचना अपन ने समझी। विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर कैसे होते हैं, अधिक से अधिक 170 तीर्थंकर कैसे होते हैं, ये सारी बातों को हमने समझा। मध्यलोक में 458 अकृत्रिम चैत्यालय कहाँ होते हैं, ये भी अपन ने जाना कि 2.5 द्वीप के अंदर 398 होते हैं। 2.5 द्वीप के बाहर 8वें नंबर का जो द्वीप है वो नंदीश्वर द्वीप है। उस नंदीश्वर द्वीप में 4 दिशाओं में 13 जिनालय होकर के 52 जिनालय हैं। फिर 11वें नंबर का कुंडलवर और 13वें नंबर का रुचिकवर। इस कुंडलवर द्वीप के मध्य में एक पर्वत है, उसका नाम कुंडलवर पर्वत, और रुचिकवर द्वीप के मध्य में एक पर्वत है, उसका नाम रुचिकवर पर्वत। इन दोनों पर्वतों पर 4 दिशाओं में 4 अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। इस प्रकार से 458 अकृत्रिम चैत्यालय अपन ने देखे। मानसोत्तर पर्वत पर बीच में जो पुष्करवर द्वीप के बीच में मानसोत्तर पर्वत है, उस पर भी 4 दिशाओं में 4 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। कुछ आचार्य या कुछ विद्वान उन 4 मानसोत्तर पर्वत के जिनालय को 2.5 द्वीप के अंदर मानते हैं, कुछ 2.5 द्वीप के बाहर मानते हैं। वैसे बाहर मानना चाहिए, क्योंकि 45 लाख योजन के बाद वह मानसोत्तर पर्वत प्रारंभ होता है। तो 2.5 द्वीप जो 45 लाख योजन का है, उसमें मानसोत्तर पर्वत नहीं है, उसकी सीमा पर मानसोत्तर पर्वत है।
इसलिए वो 2.5 दीप के बाहर आना चाहिए। तो कुछ आचार्य मानते भी हैं, वो 2.5 दीप में 394 मानते हैं और बाकी करीब 52 वो और 12 ये 64 जिनालय बाहर मानते हैं। कुछ भी हो, मध्य लोक में 458 अकृत्रिम चैत्यालय है। ये सारा अपन ने वर्णन पढ़ा। कल पंचमेरु का वर्णन भी अपन ने पढ़ा था। सुमेरु पर्वत जो मध्य में जम्बू द्वीप में है, विदेश क्षेत्र में है, वो बड़ा है, 1,40,000 योजन का है। उसकी 1000 योजन की गहराई है और 99,000 योजन जमीन के ऊपर है। जितना वो मेरु पर्वत है उतना ही मध्य लोक है। जो सुमेरु पर्वत की नींव है वो वज्रा पृथ्वी के ऊपर है, मतलब चित्रा पृथ्वी से वज्रा पृथ्वी तक 1000 योजन की नींव है, वज्रा पृथ्वी पर रखा हुआ है। बस वज्रा पृथ्वी से नीचे अधोलोक है, उसके ऊपर मध्यलोक है। जहां मेरु पर्वत की चूलिका है, उस चूलिका से एक बाल का अंतर मात्र है और पहला ऋजु विमान स्वर्ग शुरू हो जाते हैं। तो मध्यलोक कितना हुआ? मेरु पर्वत की जड़ से लेकर के मेरु पर्वत के शिखर पर्यंत 1,40,000 योजन का मध्यलोक है। बाकी जो 4 मेरु अपन ने देखे, 2 धातकी खंड में, 2 पुष्करार्ध में, उनकी ऊंचाई कितनी है? उनकी ऊंचाई 85,000 योजन की है। 84,000 जमीन के ऊपर है, 1,000 योजन की उनकी भी नींव है। वो चारों मेरु समान हैं एक से, सभी की ऊंचाई जमीन के ऊपर 84,000 योजन की है। सभी मेरु पर 16 जनालय होते हैं। भद्रसाल वन, नंदन वन, सोमनस वन, पांडव वन पर 4 जनालय होते हैं, ये अपन ने देखा। नंदीश्वर द्वीप में 52 जनालय होते हैं। जो नंदीश्वर द्वीप है वो 8वें नंबर का द्वीप है। जब हम उसका एक दिशा में विस्तार देखते हैं तो 163 करोड़ 84 लाख योजन हो जाता है। और एक दिशा में एक अंजनगिरी पहाड़ है जो कि 84,000 योजन का है, काले रंग का है। उसके चारों तरफ 4 बावड़ियां हैं 1-1 लाख योजन की। उन बावड़ियों के बीच में 4 अकृत्रिम चैत्यालय या पर्वत हैं जिनका नाम दधिमुख पर्वत है, 10,000 योजन ऊंचाई वाले हैं, दही के समान सफेद हैं। फिर उनके बाहरी कोने पर 2 कोनों पर 2-2 रतिकर पर्वत हैं। तो 8 रतिकर, 4 दधिमुख और 1 अंजनगिरी, ऐसे 13 पर्वत एक दिशा में होते हैं। चारों दिशाओं के 52 जनालय होते हैं, ये अपन ने कल समझा था। जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, चाहे वो पंचमेरु के हों, चाहे नंदीश्वर द्वीप के हों, चाहे कोई भी हो, सभी अकृत्रिम चैत्यालयों में पद्मासन प्रतिमाएं होती हैं और प्रत्येक प्रतिमा 500 धनुष ऊंची होती है। और हर एक चैत्यालय में 108 प्रतिमाएं होती हैं। एक जनालय में 108 प्रतिमाएं होती हैं। तो ये अकृत्रिम चैत्यालय का वर्णन कल अपन ने पढ़ लिया था। तीसरा अध्याय लगभग अपन ने सब कुछ पढ़ लिया है। थोड़ा बहुत रह गया होगा तो हो सकता है कि वो अपन कभी अगले सत्र में एक बार फिर से अपन पढ़ाई करेंगे, तब उसको समझेंगे। आज इतना ही। अब अपन चौथा अध्याय यहां से प्रारंभ करते हैं। चौथे अध्याय में ऊर्ध्वलोक का वर्णन करेंगे। ऊर्ध्वलोक कितना है? ऊर्ध्वलोक जो हमने बताया सुमेरु पर्वत है, उस सुमेरु पर्वत की चूलिका से मात्र एक बाल का अंतर है। वो बाल किसका है? वो बाल कितना पतला है? हम और आपका बाल नहीं है ये। हम और आपका बाल तो बहुत मोटा है, ये हम लोग कर्म भूमि के हैं। हमसे 8 गुना पतला बाल होता है जगत भोग भूमि के जीवों का। उससे भी 8 गुना पतला बाल होता है मध्यम भोग भूमि के जीवों का। उससे भी 8 गुना पतला बाल होता है उत्तम भोग भूमि के जीवों का। और उससे भी पतला बाल होता है उत्तम भोग भूमि के जीवों में से मेढ़े का, मेढ़ यानी भेड़ का। और वो भेड़ में भी सबसे पतला बाल होता है जो बछड़ा या जो मेमना अभी जन्मा है, जो 1 से 7 दिन का है, वो सबसे पतला बाल उसका होता है। अब उतना पतला बाल करना है बस। सुमेरु पर्वत की चूलिका और इतना सा एक बाल का अंतर और फिर ऊपर से ऋजु विमान, प्रथम स्वर्ग का जो ऋजु विमान है वो ऋजु विमान प्रारंभ हो जाता है। मतलब ऊर्ध्वलोक कहां से प्रारंभ है? मध्य लोक में सुमेरु पर्वत के जो चूलिका है उसके एक बाल के अंतर से ऊर्ध्वलोक प्रारंभ हो जाएगा। अब अपन यहाँ पर देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला सूत्र निकालें अपन सभी लोग। पहले सूत्र का उच्चारण करें। देवाश्चतुर्निकायाः।
देवाश्चतुर्निकायाः। यहां बता रहे हैं देवाः चतुर्निकायाः। देवा यानी देव, चतुर यानी चार, निकाय वाले होते हैं। निकाय का अर्थ भेद। देवों के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। देवों के कितने भेद? 4 भेद। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। 4 भेद बनेंगे। 4 भेद कौन कौन से बनेंगे? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। पहले आएंगे भवनवासी, फिर व्यंतर, फिर ज्योतिषी और फिर वैमानिक। ठीक है, इस प्रकार से ये देवों के 4 निकाय हैं। ये जो 4 निकाय हैं, अब अपन को इनको देखना है। देवों के बारे में पढ़ेंगे, नारदियों के बारे में पढ़ लिया, मनुष्य त्रियंश के बारे में पढ़ लिया। देव 4 प्रकार के हैं। तो जो हम ऊर्ध्वलोक की बात कर रहे हैं, ऊर्ध्वलोक में कौन से देव रहते हैं? ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देव रहते हैं। जो देव विमान में रहते हैं उनको हम वैमानिक देव कहते हैं। जो भवनों में रहते हैं वो भवनवासी कहलाते हैं। जो व्यंतर, यत्र तत्र विचरन्ति इति व्यंतरा, जो इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं वे व्यंतर देव कहलाते हैं। और ज्योतिषी देव किसे कहते हैं? जो ज्योतिष प्रकाशमान होते हैं, जिनके विमान प्रकाश देते हैं, उनको हम ज्योतिषी देव कहते हैं। तो अब इनको अपन समझेंगे। प्रारंभिक जो ये 3 भेद हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, ये तीनों कहलाते हैं भवनत्रिक। इनको क्या बोलते हैं? भवनत्रिक। त्रिक यानी 3। भवन शब्द आदि में लगा दिया तो भवनत्रिक का मतलब हो गया भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। ये भवनत्रिक कहलाते हैं। हम सभी लोग यदि मरण करके स्वर्ग में जाते हैं तो हम इन 4 प्रकार के देव बन सकते हैं। ये चारों भी देवगति के देव हैं। यदि हम मिथ्या दृष्टि हैं तो मिथ्या दृष्टि देव कभी भी, मिथ्या दृष्टि जीव वो जब भी बनेगा वो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषियों में जाएगा। सम्यक दृष्टि देव जो भी है, हम जैसे मान लो सम्यक दृष्टि हैं, तो सम्यक दृष्टि जीव कभी भवनत्रिकों में जन्म नहीं लेता। सम्यक दृष्टि जीव कहां जाएगा? वैमानिकों में जाएगा। मिथ्या दृष्टि जीव दोनों में जा सकता है, इनमें भी जा सकता है, इनमें भी जा सकता है। कैसे जाएगा? वो अपनी लेस्या के परिणामों के आधार पर। हमारे 6 लेस्याएं होती हैं, कृष्ण, नील, काकोर, पीत, पद्म, शुक्ल। तो हमारी जैसी लेस्या होगी हम वैसे परिणामों के साथ अगली गति को प्राप्त होते हैं। ऐसा एक सिद्धांत है कि जिस आयु में हमें जाना होता है या जिस पर्याय में हमें जाना होता है, उस पर्याय में जैसी लेस्या होती है वैसी लेस्या के परिणाम हमारे भी मरण समय, मतलब अंतिम अंतर मुहूर्त में वैसे ही परिणाम हो जाते हैं। यदि हमें नरक में जाना है या नरक आयु का बंधन कर चुके हैं तो हमारे परिणाम कृष्ण, नील और काबूत लेस्या के हो जाएंगे। यदि सातवें नरक में जाना है तो कृष्ण लेस्या के परिणाम यहीं पर हो जाएंगे। बहुत चिड़चिड़ा करके वो बहुत संक्लेश परिणामों में मरण होगा। और जिन जीवों का मरण बहुत शांत परिणामों से होता है उनका शुभ लेस्या में मरण हुआ है, तो शुभ लेस्या वाला जीव ऊपर के देवों में उत्पन्न होता है। तो जैसी लेस्या के साथ हमारा मरण होगा वैसी लेस्या के साथ हम देवों में उत्पन्न होते हैं। तो देव कितने निकाय वाले हो गए? 4 निकाय वाले देव हो गए, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। तीसरे अध्याय में हमने आपको बताया था कि वैमानिक देव स्वर्गों में रहते हैं। जो ऊर्ध्वलोक की बात हमने की, वो स्वर्ग लोक में कौन रहते हैं? वैमानिक देव। ज्योतिषी देव मध्यलोक में रहते हैं। मध्यलोक में कहा? जो सुमेरु पर्वत है, उस सुमेरु पर्वत की जो ऊंचाई है 1 लाख योजन की है, उस 1 लाख योजन में हम जमीन से केवल 790 योजन ऊपर जाएंगे। तो 790 से लेके 900 योजन तक 110 योजन का ये जो भाग हुआ, इसमें ये हमारे जितने भी सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, ये तारे जितने भी हैं, ये सब ज्योतिषी देव हैं। ये इसी भाग में रहते हैं। तो ये कौन सा है? ये मध्यलोक कहलाएगा। पूरा सुमेरु पर्वत मध्यलोक है। तो ज्योतिषी देव कहाँ रहेंगे? मध्यलोक में। ठीक है। भवनवासी और व्यंतर देव कहाँ रहते हैं?
हमने बताया था कि पहली जो रत्न प्रभा भूमि है उस रत्न प्रभा भूमि के 3 भाग करते हैं। वो कितनी मोटी है? 1,80,000 योजन। तो उसके हमने 3 भाग किए, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। जो खर भाग है वो 16,000 योजन का है, पंख भाग 84,000 योजन का है और अबहुल भाग 80,000 योजन का होता है। तो जो 16,000 योजन का खर भाग है और 84,000 योजन का पंख भाग है, इस 1,00,000 योजन के विस्तार में खर और पंख भाग में ही भवनवासी और व्यंतर देव रहते हैं। इनके मूल निवास वहीं पर बने हुए हैं। कहाँ? रत्न प्रभा भूमि में। तो ये कहाँ रहते हैं? ये अधोलोक में रहते हैं, क्योंकि वज्रा पृथ्वी के नीचे फिर अधोलोक प्रारंभ हो जाता है। तो ये भवनवासी व्यंतर देव अधोलोक में है, ज्योतिषी देव मध्यलोक में है और वैमानिक देव ऊर्ध्वलोक में है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो देव पूरे तीनों लोकों में हैं। ठीक है, अब आगे अपन देखें। पहला अपन ने क्या देख लिया सूत्र? देवास चतुर्निकाया, देव 4 निकाय वाले होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। अब अगला सूत्र लिखा है इधर इन्होंने, आदितस्त्रिषु पीतांत लेस्याः, आदितस्त्रिषु पीतांत लेस्याः, आदितस्त्रिषु पीतांत लेस्याः। यहां बता रहे हैं आदितः त्रिषु, आदितः त्रिषु यानी प्रारंभ के 3 निकायों में पीतांत लेस्याः, पीत लेस्या तक पाई जाती है। आदितस्त्रिषु, आदितः त्रिषु यानी पहला, दूसरा और तीसरा भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में पीतांत लेस्या, पीत लेस्या तक पाई जाती है। देवों के 2 अवस्थाएं, अपन सभी के 2 अवस्थाएं होती हैं, एक अपर्याप्त अवस्था और एक पर्याप्त अवस्था। अपर्याप्त अवस्था का मतलब होता है जब हमने किसी पर्याय में जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही हम कुछ वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं। तो जब तक हमारी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो जाती तब तक हम अपर्याप्त कहलाते हैं, और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही हम पर्याप्त हो जाते हैं। तो प्रारंभ की अंतर्मुहूर्त की अवस्था अपर्याप्त अवस्था है, उसके बाद की अवस्था पर्याप्त अवस्था है। तो देव जितने भी होंगे इनकी पर्याप्त अवस्था में तो पीत लेस्या ही होती है। जितने भी भवनत्रिक देव हैं इनके कृष्ण, नील, कापोत ये 3 अशुभ लेस्याएं नहीं होती हैं पर्याप्त अवस्था में। पर्याप्त अवस्था में तो पीत लेस्या ही होगी संपूर्ण जीवन भर, लेकिन प्रारंभ के अंतर मुहूर्त में कृष्ण, नील, कापोत ये 3 अशुभ लेस्याएं भी हो सकती हैं। इसीलिए लिखा पीत लेस्या तक होती हैं। तो अपर्याप्त अवस्था में चारों कृष्ण, नील, कापोत और पीत ये 4 लेस्या हो सकती हैं, और पर्याप्त हो जाएंगे तो पीत लेस्या होती है। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पर जो लेस्या का वर्णन कहा गया है इनकी भाव लेस्या और द्रव्य लेस्या एक समान होती है, इनमें अंतर नहीं पाया जाता। द्रव्य लेस्या किसे कहते हैं? द्रव्य लेस्या कहते हैं जो शरीर का वर्ण होता है वो द्रव्य लेस्या है, और जो अंतरंग के परिणाम होते हैं उसे हम भाव लेस्या कहते हैं। नारकी जीवों में हमने देखा था कि सभी नारकी जीवों की द्रव्य लेस्या कृष्ण लेस्या है, लेकिन भाव लेस्या किसी की कापोत थी, किसी की नील थी, किसी की कृष्ण थी, तीनों अशुभ लेस्याएं हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर देवों की जो द्रव्य और भाव लेस्या है इसमें अंतर नहीं होता। तो यहाँ पर देवों की जो 3 त्रिशु 3 लेस्याएं हैं, 3 निकाय हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इनमें द्रव्य लेस्या पीत है और भाव लेस्या भी पीत होती है। ठीक है, प्रारंभिक अंतर मुहूर्त को छोड़ दें। इसके बाद अब अगला सूत्र लिखा, इन 4 निकायों के भेद प्रभेद बताएं। इन 4 के और कितने भेद हैं? तो अगला सूत्र है दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः
कल्पोपपन्य पर्यंता। यहां बता रहे हैं 10, अष्ट, पंच, द्वादश विकल्पा। 10 यानी 10, अष्ट यानी 8, पंच यानी 5 और द्वादश यानी 12 विकल्पा यानी भेद होते हैं। किसके? कल्पोपपन्न पर्यंता, कल्पोपपन्न पर्यंत तक। कल्पोपपन्न पर्यंत का मतलब क्या है? देखें, स्वर्ग जो ऊपर हैं उन स्वर्गों में कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं। पहले होते हैं 16 स्वर्ग। 16 स्वर्गों के ऊपर होते हैं 9 ग्रैवेक। 9 ग्रैवेक के ऊपर होते हैं 9 अनुदिश। 9 अनुदिश के ऊपर होते हैं 5 अनुत्तर। ठीक है, पहले 16 स्वर्ग, फिर 9 ग्रैवेक, फिर 9 अनुदिश, फिर उसके ऊपर 5 अनुत्तर विमान होते हैं। ठीक है, तो जो 16 स्वर्ग हैं, इन 16 स्वर्गों को बोलते हैं कल्प। इन 16 स्वर्गों को क्या बोलते हैं? कल्प। तो कल्पोपपन्न, जो देव 16 स्वर्गों तक उत्पन्न होते हैं उनको कल्पोपपन्न कहते हैं, और जो इनके ऊपर उत्पन्न होते हैं, इन 16 स्वर्गों में उत्पन्न नहीं होते, उनको कल्पातीत कहते हैं। कल्पोपपन्न और कल्पातीत, आगे इनका वर्णन आएगा, अपन उसमें पढ़ेंगे। कल्पोपपन्न और कल्पातीत। देखें, कल्पोपपन्न, कल्पोपपन्न और कल्पातीत। कल्पातीत ये 16वें स्वर्ग के ऊपर के जो देव हैं वो कल्पातीत। ठीक है, जो 16वें स्वर्ग के ऊपर के देव वो कल्पातीत, और जो 16 स्वर्ग तक होते हैं उनको कल्पोपपन्न। एक पावर आएगा इधर। ठीक है, तो 16 स्वर्ग तक कल्पोपपन्न कहलाते हैं। तो 16 स्वर्गों तक के इन्होंने भेद बता दिए। सबसे पहले 10 भेद। 10 भेद किसके? भवनवासियों के। भवनवासियों के 10 भेद, फिर व्यंतरों के 8 भेद, फिर ज्योतिषियों के 5 भेद, और फिर वैमानिक देवों में 2 भेद कर दिए। वैमानिक वेदों में 2 वेद कौन कौन से? कल्पोपपन्न, कल्पातीत। तो कल्पोपपन्न पर्यंत के जो देव हैं उनके कितने भेद हो गए? 12 भेद होते हैं। द्वादश, द्वादश का मतलब 12 भेद। ठीक है, तो कहां तक के 12 भेद किए? ये अपन ने 16 स्वर्गों तक के किए, 16 स्वर्गों के ऊपर के नहीं। ठीक है, फिर से देख लें, भवनवासी के 10, व्यंतरों के 8, ज्योतिषियों के 5, और स्वर्गों में जो 16 स्वर्गों के देव हैं कल्पोपपन्न हैं उनके 12 भेद होते हैं। भवनवासियों के 10 भेद, व्यंतरों के 8 भेद, ज्योतिषियों के 5 भेद, और जो वैमानिक देव हैं, विमानवासी देव हैं, उनके अपन ने 2 भेद किए, कल्पोपपन्न, कल्पातीत। 16 स्वर्गों तक कल्पनाएं पाई जाती हैं, इसलिए कल्पोपपन्न कहलाते हैं। और 16 स्वर्ग के ऊपर इंद्र, सामानिक आदि की कल्पनाएं नहीं होती हैं, इसलिए उनको कल्पातीत कहते हैं। अब ये कल्पनाएं क्या हैं, ये आगे देख रहे हैं। अगले सूत्र में देखें अपन, इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य किलविशिकाश्चैक्षः। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य किलविशिकाश्चैक्षः। एक साथ बोलेंगे, इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य किलविशिकाश्चैक्षः। यहां पर 10 भेद कर रहे हैं। ये 10 प्रकार की कल्पनाएं उन स्वर्ग के देवताओं में होती हैं। कैसी कौन कौन सी? इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल। लोकपाल के बाद अनीक, क्या निकलेगा? अनीक। फिर प्रकीर्णक, फिर आभियोग्य, और फिर किलविशिक।
एक सहा का मतलब प्रत्येक के, जितने भी ये 4 निकाय बताए हैं उन सभी निकायों में प्रत्येक के ये 10-10 भेद होते हैं। इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और किलविषित, ये 10 प्रकार की कल्पनाएं देवों में पाई जाती हैं। ठीक है, अब अपन को थोड़ा सा सामान्य से ये समझना है, हम लोगों की एक आम धारणा ये है कि हम देवों को बहुत अच्छा मानते हैं। देव ठीक है, सुखी हैं, लेकिन देवों में वही सारे भेद हैं जो हम लोगों में हैं। अंतर जैसे वो संसार में है ऐसे हम भी संसार में हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनको कोई मोक्ष हो गया, नहीं, हम लोग संसार में रह रहे हैं, हम संसार के जन्म मरण कर रहे हैं, तो वो भी जन्म मरण कर रहे हैं। हमारे संसार में एक दूसरे के ये इतने भेद होते हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई शेड्यूल कास्ट है, नीची जाति का है, कोई उच्च जाति का है। ये सारे भेद जैसे हम लोगों में हैं ऐसे देवताओं में भी हैं। देवताओं में भी जैसे हमारे घर में नौकर चाकर होते हैं ऐसे देवताओं में भी दास रूप से देव होते हैं। तो देवताओं में जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा सुख ही सुख है, वहां पर भी दुख है, हमें ये समझना है। ठीक है, अब इसमें अपन देखेंगे इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, इनका लक्षण समझेंगे। देवताओं में क्या क्या भेद होते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ एक राजा होता है, गांव का, नगर का या हमारे देश का, तो एक राजा पहले होते थे, तो राजा के समान होता है इंद्र। वो वैभवशाली होता है, पूरे राज्य में उसका शासन चलता है, वो जो आज्ञा देता है उसकी आज्ञा पूरे राज्य को माननी पड़ती है। इसी प्रकार से देवताओं में भी एक इंद्र होता है जिसके पास पूरी सुप्रीम पावर होती है, और उसी पावर के कारण से वो अन्य देवी देवताओं को आदेश देता है, और उस स्वर्ग के जितने देवी देवता होंगे उनको उस इंद्र का आदेश मानना ही होगा। जैसे हम लोगों के घरों में कोई ना कोई बुजुर्ग होते हैं, दादाजी हैं, दादी हैं या मम्मी पापा हैं, कोई ना कोई जो बड़े लोग हैं उनकी आज्ञा चलती है। वो जैसा आदेश देंगे वो संपूर्ण घर के सदस्यों को मानना पड़ता है, तो उनको बोलते हैं हम इंद्र। ठीक है, फिर सामानिक। सामानिक का मतलब होता है कि जिनका वैभव तो इंद्रों जैसा होता है, वैभव में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन उनकी आज्ञा नहीं चलती। जैसे घर में अपन 2 लोग मान लें, एक मम्मी और पापा, अब आज्ञा किसी एक की चलेगी, दूसरे की नहीं चलेगी। पापा की चलेगी तो मम्मी की नहीं चलेगी, जिस समय मम्मी की चलेगी उस समय पापा की नहीं चलेगी। तो कहीं ना कहीं, लेकिन वैभव दोनों का बराबर है, वैभव दोनों का बराबर। तो सामानिक का मतलब क्या हो गया, जो समान है। सामानिक समान, जो समान है किसमें, इंद्र के समान, वैभव में इंद्र के समान है, सारा वृद्धि आदि वैभव सब कुछ उनका इंद्र के समान है, लेकिन उनकी आज्ञा नहीं चलती, आज्ञा इंद्र की चलेगी, उसको बोलते हैं हम सामानिक देव। ठीक है, ये देव पिता तुल्य होते हैं, गुरु तुल्य होते हैं। जैसे हमारे यहाँ गुरु जी होते हैं या पिताजी होते हैं, उनके समान ही ये सामानिक देव होते हैं। फिर है त्रायस्त्रिंश। त्रायस्त्रिंश किसे कहते हैं, त्रायस्त्रिंश हैं देव, पिता, मंत्री, गुरु के समान जो होते हैं वो त्रायस्त्रिंश कहलाते हैं। त्रायस्त्रिंश कौन से हैं, ये 33 होते हैं। प्रत्येक इंद्र के परिवार में कितने होंगे, 33, इसलिए इनका नाम संख्या के आधार पर त्रायस्त्रिंश रख दिया। अपन ने पढ़ा था त्रयस्त्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत् का मतलब 33, तो वही इधर शब्द है त्रायस्त्रिंश। त्रिंशत् का मतलब होता है 30, और त्रय का मतलब होता है 3, 3 और 30 33, तो ये संख्या से 33 होते हैं। ठीक है, तो ये संख्या में 33 होते हैं, और ये देव कैसे हैं, पिता के तुल्य हैं, ये पुरोहित के समान कहलाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद उधर इन्होंने लिखा, फिर से देखें, इंद्र जो देवों में सबसे बड़े होते हैं, जिनके पास अणिमा आदि रिद्धियां होती हैं, वो इंद्र कहलाते हैं, जिनकी आज्ञा चलती है। सामानिक, जिनकी आज्ञा नहीं चलती लेकिन बाकी वैभव इंद्रों के समान होता है, वो सामानिक कहलाते हैं। त्रायस्त्रिंश, जो देव पिता
के तुल्य या गुरु के तुल्य होते हैं वो त्रायस्तांश कहलाते हैं। पारिषद, पारिषद का मतलब होता है इंद्र की सभा के सदस्य। इंद्र की सभा के सदस्यों को पारिषद कहा जाता है। जैसे राजा होता है तो राजा की एक सभा होती है, उसके सभा के सदस्यों को पारिषद, उसको कोई मीटिंग करनी है तो आम आदमी नहीं जाता उसमें, उनकी जो सभा के सदस्य होंगे, परिषद के सदस्य होंगे, वो परिषद के सदस्य ही जाएंगे। उन देवों को पारिषद कहा जाता है। आज हम लोगों के यहाँ जैसे नगर पालिका, नगर परिषद होती है तो पार्षद होते हैं। पार्षद कहें या पारिषद कहें, वो लगभग लगभग एक ही है। तो देवताओं में भी उनकी मीटिंग होती होगी, तो उनकी मीटिंग में जो बैठने वाले, जो सभा में बैठने वाले देव हैं, वो पारिषद जाति के देव कहलाते हैं, उनके सभा के सदस्यों को। ठीक है, जैसे आज हम लोग किसी तीर्थ क्षेत्र की या किसी मंदिर की कमेटी बनाते हैं तो एक अध्यक्ष होता है, एक मंत्री होता है, कुछ कोषाध्यक्ष होते हैं और उनमें फिर कुछ सदस्य होते हैं। बस वो सदस्य और मंत्रीगण मिलकर के ही सारी योजनाएं, रूपरेखा तैयार करते हैं। तो यहाँ पर भी ये पारिषद कैसे हैं? उन सदस्यों के समान हैं। फिर आत्मरक्ष, आत्मरक्ष का मतलब होता है बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड का मतलब अंगरक्षक के समान जो होते हैं, ये वैभव प्रदर्शित करते हैं। इंद्र जब चलेगा तो इंद्र के पीछे 4 देव या उनकी संख्या होती होगी, उतने देव उनके वैभव के समान, उनके अंगरक्षक के समान चलेंगे। जैसे अपने यहाँ कोई राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जाते हैं तो उनके आगे पीछे एक गाड़ी तो अकेले राष्ट्रपति की है, लेकिन 10 गाड़ियां आगे और 10-20 गाड़ियां पीछे चलती हैं। वो जहां खड़े होंगे उनके पीछे 4 बॉडीगार्ड, बिल्कुल ब्लैक कैट कमांडो, वो अपनी गन रख करके तैयार रहेंगे। तो ये क्या है? आत्मरक्ष। अब आत्मरक्ष, यहाँ तो हम लोगों को भय है, लेकिन क्या देवताओं के भी भय होता है? उधर अंगरक्षकों की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या उनको किसी से डर लगता है? क्या उनको कोई मार सकता है? नहीं, ये केवल वैभव है। ये वैभव बताने के लिए होता है। जैसे आज हम लोगों के वो Z+ सुरक्षा दी जाती है कई मंत्रियों को, तो ये Z+ सुरक्षा देने की आवश्यकता इतनी नहीं होती, कोई विशेष खतरा नहीं है, 2 लोग भी रहेंगे तो भी, लेकिन एक उनके महान पद के कारण से उनको बड़ी से बड़ी सुरक्षा दी जाती है। यहाँ पर जो आत्मरक्ष हैं, ये आत्मरक्ष क्या है? उनके वैभव को प्रदर्शित करने वाले हैं। लोकपाल क्या कहलाते हैं? कोतवाल के समान देवों को लोकपाल कहते हैं। जैसे हमारे नगर नगर में, गांव गांव में कोतवाली होती हैं और पुलिस वाले होते हैं जो शांति व्यवस्था कायम रखते हैं, अपराध नहीं होने देते हैं। ऐसे ही देवताओं में भी है, वहां पर भी कोतवाल होते हैं जिनको लोकपाल कहा जाता है। वो लोकपाल 10 दिशाओं के 10 दिक लोकपाल कहलाते हैं, दिक्पाल कहलाते हैं। तो एक एक दिशा को संभालने वाले होते हैं, उनको लोकपाल कहा जाता है। फिर आगे लिखा अनीक। जब राजा होता है तो राजा की सेना भी होगी, कोई दूसरा राजा उन पर आक्रमण करेगा तो ये सेना सहित जाकर के उन पर आक्रमण करेंगे। अब देवताओं में तो कहीं आक्रमण होता नहीं है, देवताओं में भले आक्रमण नहीं होता है, लेकिन उनकी जब राजा सौदर में इंद्र वहां से चलेगा और उसको यहाँ मध्यलोक में आना है तो वो अकेले ऐसे ही थोड़ी आ जाएगा कि अपने ऐरावत हाथी पर बैठा और चला आया। पूरे वैभव के साथ, पूरे परिकर के साथ आता है। ठीक है, जैसे कहीं एक नगर में यदि राष्ट्रपति को आना हो तो उनकी सेवा में पूरी सारी जितनी भी पुलिस फोर्स है सब लग जाती हैं, तो पूरा परिकर, पूरा वैभव उनका होता है। तो अनीक ये सेना के समान होते हैं, जो सेना में पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं उनके समान होते हैं। तो 7 प्रकार की सेना होती है, उसको हम अनीक कहते हैं। कुछ घोड़े पर चलने वाले, कुछ हाथी पर चलने वाले, कुछ पैदल चलने वाले, कुछ तलवार लेके चलने वाले, कुछ भाला लेकर के चलने वाले, ऐसे 7 प्रकार की सेना उनकी होती है, वो अनीक। प्रकीर्णक किसे कहते हैं? अब जो सामान्य देव हैं, सामान्य जनवासी, जो उस स्वर्ग के सामान्य देव, जो ना तो अनीक में है, ना परिषद के सदस्य हैं, ना आत्मरक्ष हैं, ना लोकपाल हैं, जैसे हम लोग हैं। अब हम लोग सामान्य हैं, ना तो हम उच्च पदों पर आसीन हैं, ना हम किसी राजा की या प्रधानमंत्री जी के कोई पारिषद के सदस्य हैं, और ना हम कोतवाल आदि हैं। हम तो सामान्य आम नागरिक। तो आम नागरिक की तरह जो आम देव होते हैं उनको हम प्रकीर्णक कहते हैं। ठीक है, एक विमान में
असंख्यातों देव होते हैं, एक विमान में असंख्यातों देव, तो उन देवों में ये सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। ठीक है, अब आगे क्या लिखा, आभियोग्य। आभियोग्य जाति के देव किसे कहते हैं? आभियोग्य जाति के देव ये नौकर चाकर के समान होते हैं, ये नौकर चाकर के समान होंगे। जैसे हमारे यहाँ वाहन, हम तो गाड़ी लेकर के चलते हैं, लेकिन वाहन में ड्राइवर होता है, उसी तरह से वहां वाहन तो है नहीं कि वहां कोई 4 व्हीलर खड़ी है किसी की, वहां तो जो आभियोग्य जाति के देव होते हैं, इंद्र इनको ही आज्ञा देता है कि चलो भाई आज हमें सुमेरु पर्वत पर चलना है, तो वो आभियोग्य जाति का देव ऐरावत हाथी बन जाएगा, हाथी का रूप ले लेगा, या जिस सवारी का वो इंद्र आज्ञा देगा वैसा रूप धारण कर लेगा, और उस पर स्वधर्म इंद्र बैठ करके और फिर सुमेरु पर्वत पर या और अन्य कहीं जहां जहां उसको जाना है वो जाता है। तो आभियोग्य जाति के देव क्या करते हैं, ये दास के समान होते हैं, कोई हाथी बन करके, कोई घोड़ा बन करके, कोई बैल बन करके, इत्यादि प्रकार से वो अपनी अपनी सवारी के रूप में काम आते हैं। किल्विषिक, किल्विषिक देव कहते हैं, किल्विष बोलते हैं पाप को, जो पापी जीव होते हैं, जो निकृष्ट जीव होते हैं, उनको उधर किल्विषिक जाति के। जिसी प्रकार से देवों में भी एक पापी जीव हैं, एक प्रकार का एक निकाय ऐसा है ये किल्विषिक कि ये अछूत माने जाते होंगे उधर। अब इनका किस प्रकार से होता होगा ये अपन नहीं कह सकते, लेकिन इनको देख करके, इनका वर्णन पढ़ के ऐसा लगता है कि ये सामान्य आम नगर में नहीं आते होंगे, आम देवी देवताओं से नहीं मिलते होंगे, राजा से मिलना इनका संभव नहीं होता होगा, ये सिर्फ नीची जाति के देव कहलाते हैं, पापी देव कहलाते हैं, ये किल्विषिक। तो ऐसे 10 भेद सभी देवताओं में होंगे, वैमानिकों में, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, इन सब में ये 10-10 प्रकार के भेद पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने 10 पढ़ लिए। इंद्र कौन होता है? जिसका वैभव सबसे ज्यादा होता है, जिसकी आज्ञा चलती है, वो इंद्र है। सामान्य, जिनका वैभव तो इंद्रों के समान है लेकिन जिनकी आज्ञा नहीं चलती, वो सामान्य। त्रायस्त्रिंश, जो देव पिता के समान या गुरु के समान आदरणीय होते हैं, वो कहलाएंगे त्रायस्त्रिंश। पारिषद, जो इंद्र की सभा के सामान्य सदस्य होते हैं, वो पारिषद कहलाएंगे। आत्मरक्ष, उस इंद्र के बॉडीगार्ड के रूप में, अंग रक्षक के रूप में जो काम करते हैं, वो आत्मरक्ष कहलाएंगे। अनीक, लोकपाल, लोकपाल का मतलब है जैसे हमारे यहाँ कोतवाली होती है और पुलिस पूरी प्रशासन व्यवस्था करती है, शांति व्यवस्था कायम रखती है, उसी प्रकार से वहां पर भी कोतवाल भी होते हैं। अनीक, पैदल चलने वाले सैनिक, ठीक है, या अन्य प्रकार की जो 7 प्रकार की सेनाएं होती हैं, उन सेनाओं के जो सैनिक होते हैं वो अनीक कहलाते हैं। और सामान्य नगरवासी या सामान्य जन जो होते हैं वो प्रकीर्णक कहलाते हैं। आभियोग्य, जो दासी दास के रूप में काम आते हैं, वो आभियोग्य हैं। और किल्विषिक, जो पापी देव होते हैं, उनको किल्विषिक कहा जाता है। इस प्रकार से ये 10 कल्पनाएं जहां तक होती हैं उसे हम कल्पोपपन्न कहते हैं। वैमानिक देवों में हमने क्या बताया, पहले 16 स्वर्ग, 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रैविक, 9 ग्रैविक के ऊपर 9 अनुदेश, 9 अनुदेश के ऊपर 5 अनुत्तर होते हैं। तो ये कल्पनाएं जो हैं ये 16वें स्वर्ग तक पाई जाती हैं। क्या क्या बताया हमने पहले? हमने बताया पहले 16 स्वर्ग, ठीक है। 16 स्वर्गों से ऊपर क्या है? 9 ग्रैविक, 9 ग्रैविक के ऊपर क्या है? इनके ऊपर 9 अनुदेश, 9 अनुदेश के ऊपर 5 अनुत्तर, ठीक है। इस प्रकार से ये देव होते हैं। तो अब इन देवों में क्या हुआ? इन देवों में ये 16 स्वर्ग तक के जो देव हैं, इन 16 स्वर्ग तक के देवों में ही ये कल्पनाएं पाई जाती हैं 10 प्रकार की। कोई इंद्र है, सामानिक है, त्रायस्त्रिंश है, ये जो वेद है ये केवल 16 स्वर्गों तक, इसके ऊपर नहीं है। इसके ऊपर फिर कैसे व्यवस्था चलती होगी? इसके ऊपर जितने भी देव हैं वो सारे के सारे इंद्र के समान ही होते हैं, सारे देव, इसीलिए उनको अहमिंद्र कहा जाता है। अहमिंद्र का मतलब मैं ही इंद्र हूं, वहां किसी की आज्ञा नहीं चलती, वहां किसी का कोई अधीनता स्वीकार नहीं करता,
क्यों? क्योंकि वहां जब 16वें स्वर्ग के ऊपर अपन देखेंगे लेस्या का प्रकरण जब आएगा तो उधर शुक्ल लेस्या होती है, परम शुक्ल लेस्या। परम शुक्ल लेस्या में एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं होती, एक दूसरे की अधीनता स्वीकार नहीं करते, सब स्व अनुशासित होते हैं। जब हम लोगों में अनुशासन नहीं होता है तब यहाँ अनुशासन बनाने के लिए एक व्यवस्थापक रहता है। लेकिन जहां पर शुक्ल लेस्या है और शुक्ल लेस्या होने से एक दूसरे से झीना जप्ती नहीं करते, एक दूसरे पर ईर्ष्या नहीं होती, जलन नहीं होती, तो 5 पापों की भी उनके बहुत कमी होती है, कसायों की मंदता होती है। इस कारण से वहां सारे देव अहमिंद्र के समान ही होते हैं। तो क्या वो देव फिर कहीं आते जाते नहीं है, उनकी सेना नहीं होती? नहीं, ऐसे देव जो अहमिंद्र होते हैं ये बार बार गमन नहीं करते कहीं, ये अपने विमान में ही रहते हैं जीवन पर्यंत। यहाँ तीर्थंकर का जन्म होगा तो क्या इधर जन्म कल्याणक में नहीं आएंगे? यहाँ पर दीक्षा कल्याणक होगा, यहाँ पर मोक्ष कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक होगा तो नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। तो तीर्थंकर का जब जन्म होता है तब क्या करेंगे? अपने विमान से उठेंगे, वहीं पर 7 कदम आगे जाकर के वहीं से नमोस्तु करेंगे और अपने विमान में अपने सिंहासन पर बैठ जाएंगे। इस तरह से वहां के देव ज्यादा आवागमन नहीं करते, तो उनको ना सेना की जरूरत है, ना आत्मरक्षों की जरूरत है, ना उनको किसी प्रकार के सेवा करने वाले देवताओं की जरूरत है। वहां कोई किसी की कोई सेवा नहीं करता। ठीक है, वहां देवियां होती हैं कि नहीं होती? नहीं, 16 स्वर्गों से ऊपर देवियां भी नहीं होती। देवियां कहां तक पाई जाती हैं? देवियां केवल 16वें स्वर्ग तक ही पाई जाती हैं, इसके ऊपर देवियां नहीं होती। देवियों के बारे में एक और विशेष बात जाने कि देवियों की उत्पत्ति केवल पहले दूसरे स्वर्ग में ही होती है। देवियों की उत्पत्ति केवल पहले दूसरे स्वर्ग में होती है। तो उत्पत्ति यहाँ 16वें स्वर्ग की जो देवी होगी उसकी उत्पत्ति भी कहाँ होगी? पहले दूसरे स्वर्ग में। जो 12, 13, 14, 15, 16 जितने भी स्वर्ग हैं, इन सभी स्वर्ग के देवियों की उत्पत्ति पहले दूसरे स्वर्ग में होती है। जैसे ही इनकी उत्पत्ति होती है और इनको मान लो 16वें स्वर्ग की देवी उत्पन्न हुई, तो जो 16वें स्वर्ग का इनका नियोगी देव होगा, उस नियोगी देव के उस कमरे में या उनके उस राज सिंहासन के पास कुछ संकेतक लगे हैं, उनकी घंटी बज जाती होगी या उनके कुछ शंख आदि बजते होंगे, उनको संकेत मिल जाता है। और जैसे ही उनको संकेत मिलता है वो ऊपर से नीचे आते हैं और नीचे आकर के अपनी देवी को ले जाते हैं। तो देवियों की उत्पत्ति केवल पहले दूसरे स्वर्ग में है, लेकिन पाई जाती हैं 16वें स्वर्ग तक, इसके ऊपर देवियां नहीं होती। तो ये अपन को कुछ देवताओं के बारे में विशेषताएं जाननी चाहिए। अब आगे देखें अपन, 4 सूत्र हो गए। पहले सूत्र में अपन ने क्या देखा? देव 4 निकाय वाले हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। ठीक है, ये 4 अपन ने भेद पढ़े। फिर अपन ने इसमें देखा था कि प्रारंभ के जो 3 निकाय हैं उनकी लेस्या कौन सी होती है? तो उनकी पीत लेस्या तक होती है, उनके पद्म और शुक्ल लेस्या नहीं होती। जो प्रारंभ के भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव हैं, इनके अच्छी परिणाम नहीं होते, इनके बहुत ज्यादा विशुद्ध परिणाम नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी पेट लेस्या ही होती है। ठीक है, फिर अपन ने देखा कि इनके भेद बताए थे, भवनवासियों के 10, व्यंतरों के 8, ज्योतिषियों के 5 और वैमानिकों में 16 स्वर्ग तक के जितने देव हैं इनके 12 भेद किए। ठीक, फिर अपन ने देखा कि इन सभी प्रकार के देवों में, निकायों में ये 10 प्रकार की कल्पना पाई जाती है। इंद्र, सामान्य, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनेक, प्रकीर्णक, आभियोग और किलविषय। अब विशेषता बता रहे हैं। अभी तो क्या सामान्य कथन कर दिया कि 10 प्रकार के भेद सभी निकायों में पाए जाते हैं। अब विशेषता क्या है? तो अगला सूत्र लिखा, त्रायस्त्रिंश, लोकपाल, वर्ज्या, व्यंतर, ज्योतिष्का। त्रायस्त्रिंश, लोकपाल, वर्ज्या, व्यंतर, ज्योतिष्का। यहां बता रहे हैं व्यंतर, ज्योतिष्का। जो व्यंतर और ज्योतिषी देव हैं, ये दोनों देव, इन 2 देवों में ये त्रायस्त्रिंश, लोकपाल, वर्ज्या, त्रायस्त्रिंश और लोकपाल नहीं पाए जाते। व्यंतर और ज्योतिषियों में 10 प्रकार की कल्पना ना होकर के 8 प्रकार की कल्पना है। उधर इंद्र होंगे,
सामानिक होंगे लेकिन त्रायस्तेंस नहीं होंगे। ठीक है, भवनवासी व्यंतरों में त्रायस्तेंस कौन होते हैं? जो गुरु तुल्य या पिता तुल्य होते हैं वो देव त्रायस्तेंस कहलाते। तो भवनवासी और व्यंतरों में ये त्रायस्तेंस की व्यवस्था नहीं है। लोकपाल, लोकपाल का मतलब जो कोतवाल के समान होते हैं उन्हें लोकपाल कहते हैं। तो भवनवासी व्यंतरों में ये लोकपाल की व्यवस्था भी नहीं है। केवल 8 प्रकार के भेद पाए जाते हैं। और व्यवस्था क्या बता रहे हैं? अब इंद्र के संबंध में व्यवस्था बता रहे हैं। अगला सूत्र लिखा, पूर्वयोर द्विन्द्रा, पूर्वयोर द्विन्द्रा, पूर्वयो द्विन्द्रा। पूर्वयो यानी पहले के 2 निकाय। पहले के 2 निकाय कौन से हैं? पहले के 2 निकाय भवनवासी और व्यंतर, ये 2 हो गए। इन 2 में द्विन्द्रा, द्विन्द्रा का मतलब इंद्र कितने होंगे? 2-2 होंगे। पहले के 2 निकायों में कितने इंद्र हैं? 2-2 इंद्र हैं। क्या मतलब इसका? मतलब ये जैसे हमारा देश है भारत देश, यहाँ कितने प्रधानमंत्री हैं? 1। राष्ट्रपति कितने हैं? 1। यहां बता रहे हैं ये जो 2 निकाय हैं इनमें एक प्रकार से इधर इंद्र कितने होंगे? 2-2 इंद्र होंगे, भवनवासियों में और व्यंतरों में। ज्योतिषी वैमानिकों की बात नहीं कर रहे हैं। ज्योतिषी और वैमानिक जो हैं उनमें तो सामान्य से एक इंद्र होता है। एक इंद्र ही पूरी व्यवस्था, पूरे स्वर्ग को या पूरे सभी देवताओं का पालन पोषण करता है या उनको संभालता है, व्यवस्था देखता है। लेकिन जो भवनवासी व्यंतर हैं उन भवनवासी व्यंतरों में इंद्र कितने होंगे? 2-2 होंगे। 2-2 इंद्र होंगे और 2-2 प्रतीन्द्र होंगे। इंद्र और प्रतीन्द्र क्या कहलाते हैं? जैसे हमारे यहाँ अध्यक्ष होता है, फिर एक उपाध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री है तो उप प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति है। ठीक है, जब राष्ट्रपति नहीं होगा तो उसके एवज में, उसके स्थान में उपराष्ट्रपति काम करता है। प्रधानमंत्री नहीं होगा तो उसके स्थान पर उप प्रधानमंत्री होगा। इसी प्रकार से इधर इंद्र के स्थान पर प्रतीन्द्र। अब ऐसा कभी नहीं होता कि इंद्र ना हो, लेकिन फिर भी इंद्र भी और प्रतीन्द्र भी दोनों की व्यवस्था तो बनाई जाती है। तो 2 इंद्र होंगे और 2 प्रतीन्द्र होंगे। 2-2 होंगे ये किसमें? भवनवासी में और व्यंतर में। ठीक है, अब इसका वर्णन अपन थोड़ी देर बाद आगे जब इनके नाम पढ़ेंगे तब बताएंगे इनकी व्यवस्था कि कैसे बन जाती है। ठीक, तो पूर्वयोर द्विन्द्रा का मतलब क्या हुआ? प्रारंभ के जो 2 निकाय हैं भवनवासी और व्यंतर, इनमें 2-2 इंद्र होते हैं। 2-2 इंद्र होंगे, 2-2 प्रतीन्द्र होंगे। अब यहाँ इनके सुख की बात कर रहे हैं कि इनमें सुख कैसा होता है? देवताओं में जो हम लोगों में शारीरिक सुख होता है, ऐसी तरह से क्या देवताओं में भी शारीरिक सुख इसी प्रकार से मिलता है या अन्य कोई और बात है? तो उन विशेषताओं को बता रहे हैं। काम सेवन की विधि क्या है? सूत्र लिखा, काय प्रविचारा आ ऐसानाथ, काय प्रविचारा आ ऐसानाथ। यहां बता रहे हैं काय प्रविचारा आ ऐसानाथ, ईशान स्वर्ग तक काय से प्रविचार होता है। आ ऐसानाथ लिखा ना, आ का मतलब होता है तक, मर्यादा बताने के लिए आ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहां मर्यादा बता रहे हैं, कहां तक? ईशान स्वर्ग तक। ईशान स्वर्ग तक में कितने देव आ जाएंगे? नीचे से चले। अधोलोक में कौन से रहते हैं? भवनवासी व्यंतर, ये रत्न प्रभा में रहते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा और ऊपर बढ़े तो मध्यलोक में ज्योतिषी देव हो गए। फिर और ऊपर बढ़े तो वैमानिक देवों में सबसे पहले कौन आएंगे? स्वधर्म और ईशान। तो यहां तक के जितने देव हैं इन सभी देवों में काय प्रविचारा, काय से ही काम सेवन होता है, शरीर से होता है। जैसे यहाँ मनुष्यों त्रियंजों में होता है उसी प्रकार से देवताओं में भी शरीर से काम सेवन किया जाता है। कौन कौन से देवताओं में? भवनवासियों में, व्यंतरों में, ज्योतिषियों में और वैमानिक देवों में। कौन कौन से? स्वधर्म और ईशान स्वर्ग तक। तो स्वधर्म इंद्र स्वर्ग के जितने देव हैं और ईशान स्वर्ग के जितने देव हैं, ये देव देवी मिलकर के शारीरिक सुख भोग करते हैं। इसके ऊपर क्या होता है? तो इसके ऊपर के लिए लिखा, शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा।
शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। यहां बता रहे हैं शेषा, जो शेष देव हैं, ऊपर के देव। सौधर्मीशान की बात हो गई। अब सौधर्मीशान के बाद सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतवकापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, ये जितने देव हैं इनके नाम सारे आगे आएंगे। इसलिए हम सोच रहे हैं इनका चित्र आपको उसी समय बना के बताएंगे कैसे होते हैं ये, उनका नाम कैसा क्या है, ये सारी व्यवस्था उस समय अपन बताएंगे। तो यहाँ पर जो ऊपर ऊपर के देव हैं उन देवों की बात कर रहे हैं कि ऊपर के देवों में शेषा स्पर्श मात्र से संतुष्टि मिल जाती है, रूप को देखने मात्र से, शब्दों को सुनने से और मन में स्मरण करने मात्र से प्रविचार होता है, काम सेवन होता है। ठीक है, एक काम करें, थोड़ा सा संक्षिप्त में इसको समझ लेते हैं। संक्षिप्त में ऐसे समझें, ध्यान से देखें। अब यहां अपन ऊर्ध्वलोक का थोड़ा सा नक्शा बनाएंगे। ऊर्ध्वलोक में किस प्रकार से व्यवस्था होती है, स्वर्ग वगैरह किस तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, देखें इसको, केवल स्वर्ग की बात करेंगे अपन, ऊर्ध्वलोक का नक्शा बनाएंगे अपन। ठीक है, ये इस प्रकार से, ये ऊर्ध्वलोक बन गया अपना ऊपर का हिस्सा। ठीक है, ऊपर के हिस्से में ये यहां से ये त्रसनाड़ी है अपनी, ये एक राजू का, ये मध्यलोक रत्न प्रभा भूमि है, ये भी एक राजू। ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक कितना है, ये 7 राजू। ठीक है, अब यहां से जब अपन स्वर्ग बनाएंगे तो स्वर्ग कैसे होंगे, यहां से देखें स्वर्ग युगल में होते हैं, 16 स्वर्ग हैं, ये युगल का मतलब जोड़े में होते हैं। जोड़े कैसे बनाएंगे, पहला यहां अपन देखें, ये तो है अपना मेरू पर्वत, ये इधर कितना मेरू पर्वत, तो मेरू पर्वत के ऊपर से, यहां से एक बाल के अंतर से यहां से अपन मानना शुरू करेंगे। ये तो मध्यलोक हो गया इधर तक। ठीक है, तो मध्यलोक के ऊपर से अपन बनाएंगे तो इस तरह से, ऐसे पहला और दूसरा स्वर्ग 1.5 राजू में है, फिर तीसरा चौथा स्वर्ग भी 1.5 राजू में है, फिर आधे आधे राजू के बनते हैं। ये कैसे हैं, युगल रूप में है। जैसे ये पहला स्वर्ग, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 और 16। ऐसे ये 16 स्वर्ग हैं। ये कैसे हैं, युगल में है, एक यहां है तो एक यहां है। ठीक है, इस प्रकार से ये 16 स्वर्ग बनेंगे। अब ये 16 स्वर्ग युगल में होंगे तो इनका जो भी विशेषताओं का वर्णन आएगा वो भी युगल में ही किया है इन्होंने। ये पहला युगल, दूसरा युगल, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 8 युगल हो गए। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर 9 लकीर खींचेंगे अपन, 9 पटल हैं। 9 पटलों में ये 9 ग्रहवेक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 क्या हो गए, ये 9 ग्रहवेक हैं। ठीक है, ये 9 ग्रहवेक हो गए। इन 9 ग्रहवेकों के बाद क्या है, ये 9 ग्रहवेकों के बाद फिर यहां पर एक ही पटल में 9 अनुदेश हैं। एक ही पटल में कैसे होते हैं, एक ही पटल में ऐसे कि एक तो हो गया ये बीच में, 4 होंगे दिशाओं में। ठीक है, और 4 होते हैं विदिशाओं में। एक ही पटल में 9 विमान हैं। जैसे अपन लोग कभी खेल खेलें और गोला लगा करके बैठ जाते हैं, एक व्यक्ति बीच में बैठ गया, 4 दिशाओं में बैठ गए और 4 विदिशाओं में, ऐसे उनके विमान बैठे हुए हैं, उधर विराजित हैं। ठीक है, तो ये 9 अनुदिश, 9 अनुदिश के ऊपर फिर एक पटल आएगा, वो है 5 अनुत्तर का। एक ही पटल में 5 विमान हैं। ये 5 विमान कैसे हैं, एक बिल्कुल बीच में है,
और 4 दिशाओं में। ठीक है, ये 5 अनुत्तर कहलाते हैं। इन 5 अनुत्तरों में एक विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और बीच का है ये सर्वार्थ सिद्धि। ठीक है, ये सबसे ऊपर का विमान है। विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, ये 5 अनुत्तर विमान हैं। ये सबसे ऊपर होंगे इस पटल में। इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर फिर 12 योजन जगह खाली है और फिर उसके बाद ये 8 योजन मोटी, यहां पर 8 योजन मोटी ये ईसद प्रागभाग नाम की भूमि है। कितनी भूमि है? 8 योजन मोटी। कौन सी? अष्टम भूमि। 7 भूमियां अपन ने कहां पढ़ी थी? 7 भूमियां तो नरक में पढ़ी थी। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक, धूम, तम, महातम। ये तो 7 भूमियां नीचे हो गई। एक 8वीं भूमि और है, वो ऊपर है। इसका नाम है ईसत प्रागभार भूमि। ईसत प्रागभार भूमि। ठीक है, ये अष्टम भूमि है जो हम लोग पढ़ते हैं ये पूजन में। अष्टम वसुधा पाने को कर्मे ये 8 द्रव्य लिए, कि ये 8वीं भूमि को प्राप्त करने के लिए हम अर्घ समर्पित कर रहे हैं। तो ये अष्टम भूमि ये है। ये जो अष्टम भूमि है इसी के बिल्कुल मध्य में बीचों बीच इस तरह से एक ये सिद्ध शिला बनी हुई है। अष्टम भूमि के बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, ये रत्नों की एक शिला ये हो। ठीक है, इसको बोलेंगे हम सिद्ध शिला। ये कहां हो गई? पहले 16 स्वर्ग, 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रहवेग, फिर 9 अनुदेश, फिर 5 अनुत्तर, फिर 5 अनुत्तर के बाद 12 योजन जगह खाली है। कितनी? 12 योजन, कुछ भी नहीं है उधर, खाली स्थान है। फिर 12 योजन के ऊपर 8 योजन मोटी ये भूमि है। ये भूमि की मोटाई कितनी है? 8 योजन। ठीक, फिर 8 योजन मोटी भूमि में ये अपन ने सिद्ध शिला बना दी। अब इस सिद्ध शिला के ऊपर क्या है? अब देखें, इस सिद्ध शिला के ऊपर यहां ये बात वलय बनेगी। यहां पर क्या बनेंगे? ये बात वलय 1, 2 और ये 3। फिर ये बात वलय ऐसे तीनों लोगों को पूरे तीनों तरफ से घेरे हुए, इस तरह से ये घेरे हुए, ऐसे पूरे लोग में बनेंगे। इधर से भी बनेंगे। ठीक है, तो ये 3 बात वलय हैं। पहला वलय कौन सा बताया था? घनोदधि वलय। पहला कौन सा है? घनोदधि वलय, फिर घनवात वलय, फिर तनुवात वलय। तो पहला ये जो वलय है, इस पहले वलय का नाम है घनोदधि वलय। घनोदधि वलय। दूसरे का नाम क्या है? घनवात वलय। और तीसरे का नाम क्या है? सबसे बाहर का, इसका नाम है तनुवात वलय। यहां इस तनुवात वलय में सबसे अंत तक, यहां तक धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, जीव द्रव्य, 6 द्रव्य यहां तक पाए जाएंगे। ये लोक का ही भाग है। कई लोग बात वलय को आलोकाकाश में मानने लगे हैं। नहीं, अलोकाकाश नहीं है ये लोकाकाश है। अब जो यहां से जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, वो मोक्ष प्राप्त करके जैसे यहाँ ये सिद्ध शिला बनी है, इस सिद्ध शिला पर एक भी सिद्ध परमेष्ठी नहीं है। वो सिद्ध परमेष्ठी सीधा ऊपर जाकर के यहां विराजित होते हैं तनुवाद वलय। ये है तनुवाद वलय, इसको हम सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये पहला वलय कितना है? ये पहला वलय है 2 कोष का। घनोदधि वलय कितना है? 2 कोष। फिर घनवात वलय 1 कोष, और फिर तनुवात वलय 1575 धनुष। 1575 धनुष का है। तो ऐसे अपन को लगाना है कि ये जो अष्टम भूमि हो गई, इससे 2 कोष, 1 कोष और 1575 धनुष,
एक कोष में कितने 2000 धनुष होते हैं, तो 4000 धनुष ये और 2000 ये 6000 और 1575 मतलब 7575 धनुष ऊपर, 7575 धनुष ऊपर जाकर के सिद्ध परमेष्ठी है। क्लियर हुआ? सिद्ध शिला नीचे है, इससे 7575 धनुष ऊपर जाकर के तनुवात वलय में सिद्ध परमेष्ठी विराजमान होते हैं, इसीलिए ये सिद्ध क्षेत्र कहलाता है, ये सिद्ध शिला है। तो अपन अभी क्या पढ़ रहे थे कि ये युगल में है स्वर्ग, पहला युगल दूसरा युगल, मतलब पहला युगल ये दूसरा युगल तीसरा, ये 1.5 राजू में है। देखें 7 राजू का है पूरा, तो 7 राजू में क्या हुआ, 1.5 राजू में पहला दूसरा स्वर्ग है, फिर 1.5 राजू में तीसरा चौथा, तो 3 हो गए। 3 के बाद फिर आधे आधे राजू में, तो ये आधा राजू हो गया, आधे राजू में 5वां 6वां स्वर्ग, तो अपन 3.5 पर आ गए। ये मध्य रेखा जो आ गई, ये मध्य रेखा 3.5 की, 7 है तो 7 का आधा 3.5, 3.5 राजू में 6 स्वर्ग हो गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां और 6वां। फिर इसके ऊपर आधे आधे राजू में 10 स्वर्ग होंगे, तो आधा राजू में 1, आधा में ये, आधा में ये, आधा में ये, आधा में ये, तो 2.5 राजू में ये स्वर्ग हो गए। 5 युगल हैं, तो 5 युगल के कितने हो जाएंगे, आधे आधे राजू के 2.5 राजू, तो 2.5 राजू ये और 3.5 ये, 6 राजू हो गए। तो 6 राजू में ये 16 स्वर्ग हो जाते हैं। फिर जो 1 राजू का स्थान बचा, उसमें 9 ग्रहवे, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर और सिद्ध शिला, ये सब मिला के 1 राजू में होती है। ठीक है, फिर से एक बार देख लें, ये अपना पूरा उपलोक 7 राजू का है। इस 7 राजू में से पहला दूसरा स्वर्ग 1.5 राजू में, तीसरा चौथा स्वर्ग 1.5 राजू में, तो 3 हो गए। फिर इसके ऊपर के सभी स्वर्ग आधे आधे राजू में हैं, तो पूरे 16 स्वर्ग 6 राजू तक हैं। 6 राजू के ऊपर जो 1 राजू का स्थान है, उसमें क्या है, उसमें 9 ग्रहवे, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर और सिद्ध शिला है। ठीक, अब अपन जो ये सूत्र देख रहे थे, शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा, अपन ने पहले सूत्र में क्या पढ़ा, काय प्रविचारा आ ईशाना, तो ये है पहला स्वधर्म ईशान, सानत कुमार महेंद्र। तो ईशान स्वर्ग तक मतलब पहले दूसरे स्वर्ग तक के जो देव हैं, ये काय से प्रविचार करते हैं, शरीर से प्रविचार होता है। इसके ऊपर के देव, तो इसके ऊपर के पहला दूसरा हो गया, अब तीसरे चौथे स्वर्ग के मतलब 1 युगल में स्पर्श, स्पर्श से मतलब देवी का हाथ का स्पर्श कर लिया या शरीर का कोई भी हिस्सा स्पर्श किया, और स्पर्श करने मात्र से ही उनको सुख की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, आगे और चलेंगे तो आगे 2 युगलों में रूप, केवल देवी को देखने मात्र से ही संतुष्टि मिल जाती है, रूप का दर्शन होना चाहिए, वहां स्पर्श करने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल दूर से देखने से ही वो संतुष्टि मिल जाती है। और ऊपर चलेंगे तो देखने की भी जरूरत नहीं है, शब्द, केवल शब्द सुनने में आ जाए कि देवी का शब्द यदि सुनने में आ गया, अब वो हो सकता है कोई भजन गा रही हो, कोई गाना गा रही हो, कुछ भी गा रही हो, तो वो जो उसकी गुनगुनाहट है, अब हो सकता है उधर भी गाने, वहां पर जो देव हैं वो देवियां किस रूप में गाने, कोई फिल्मी गाने तो चलते नहीं होंगे, लेकिन वो कुछ ना कुछ संगीत है वहां पर वाद्य यंत्र हैं, वहां पर सारे संगीत की जब शिक्षा होती होगी, संगीत जानते हैं, नृत्य कला है, नीलांजनाएं नृत्य करती हैं, तो ये सब कुछ है उधर, संगीत की विद्या है। तो उसमें जो कुछ भी वो गुनगुनाती होंगी, उनकी आवाज सुनने मात्र से भी उनको संतुष्टि हो जाती है। और ऊपर चलेंगे तो और ऊपर के देव और उत्कृष्ट हैं, उनको आवाज भी नहीं सुनना, उनको तो मन में स्मरण करने मात्र से ही संतुष्टि हो जाती है। कैसे लगाएंगे, पहले स्वर्ग में काय से, पहले युगल में। ठीक है, इसको लिख लें आप लोग, कैसे लिखेंगे इसको लिखें, मिटा दे रहे हैं हम इसको, यहां ये मिटा दे रहे हैं। ठीक है, देखें पहला युगल यहां हो गया काय से, फिर दूसरे युगल में
काय के बाद स्पर्श, फिर तीसरा और चौथा, तीसरा चौथा युगल लेंगे एक साथ, तो क्या हो गया, स्पर्श के बाद रूप, रूप देखने से, फिर पांचवें और छठवें युगल में शब्द से, और सातवें और आठवें युगल में यहां पर केवल मन से। इस प्रकार से ये प्रविचार होता है। ठीक है, ये उन देवों में प्रविचार की विशेषता बताई है। ये उत्कृष्ट क्यों होता गया, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं लेस्या भी उतनी उतनी विशुद्ध होती जाती है। वहां लेस्या की विशुद्धि, जब अपन आगे के सूत्र आएंगे उसमें लेस्या आएगी कि आगे की पीत पद्म शुक्ल लेस्या द्वित्री शेषेषु, आगे सूत्र आएगा तो ऊपर के स्वर्गों में शुक्ल लेस्या है। जितने मंद परिणाम होंगे उतने हमें फिर देवी के काय के स्पर्श की जरूरत नहीं है, वो उतने उतने ऊपर की विशुद्धता के कारण से ऐसा होता है। अब मन में प्रश्न होता है कि जैसे 16वें स्वर्ग के जो देव हैं ये तो मन से प्रविचार करते हैं और ये बारे में सोच लें तो इनको पूर्ण संतुष्टि मिल जाती है, तो क्या ये मन से दूसरे देव की देवी के बारे में भी सोचते होंगे? अब मन से यदि होना है तो जैसे अपने यहाँ तो काय से होता है, तो कई तरह की जो भी व्यभिचार है वो सब कुछ होने लगा, लेकिन देवताओं में वहां तो मन से ही करना है, कुछ है ही नहीं, काय से करना नहीं, हाथ से पकड़ना नहीं, कुछ नहीं करना, मन में सोचना मात्र है। तो क्या उधर इस तरह से व्यभिचार होता होगा? क्या वहां पर व्यभिचार होता होगा? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये परम शुक्ल लेस्या है। परम शुक्ल लेस्या होने के कारण से यहाँ के देवों में दूसरे के देव या देवी के मन के बारे में प्रश्न ही नहीं उठता, मन में वो भाव ही नहीं आते, इसलिए यहाँ पर ये मन से प्रविचार होता है। तो ये अपन को समझना है। इसके ऊपर क्या स्थिति है, तो अगला सूत्र लिखा परे प्रविचारा। अगला सूत्र क्या है? परे प्रविचारा। परे प्रविचारा का मतलब परे अप्रविचारा। अप्रविचारा का मतलब प्रविचार से रहित होते हैं। ऊपर के जो देव हैं उनमें प्रविचार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि और ऊपर के देवों में देवियां ही नहीं होती। देवियां कहां तक हैं? 16वें स्वर्ग तक हैं। देवियां 16वें स्वर्ग तक, इसके ऊपर देवियां नहीं होती, इसलिए वहां के देवों के प्रविचार भी नहीं होता। तो क्या उधर फिर ब्रह्मचर्यानुवृत्ति मान ले? जब ऊपर के देवों में प्रविचार ही नहीं है तो क्या उनको ब्रह्मचर्य व्रति माने? नहीं मान सकते, क्योंकि उनके संकल्प पूर्वक त्याग नहीं है। देवता किसी भी भोगों का संकल्प पूर्वक त्याग नहीं कर सकते, वो तो उधर देवियां हैं नहीं। इसलिए जैसे मान लो आज वर्तमान में जितने कुंवारे हैं, जितने भी कुंवारे लड़के हैं या जिनकी शादी नहीं हो पाई, क्या सबको हम ब्रह्मचारी माने? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि संकल्प पूर्वक जो नियम लेगा ब्रह्मचर्य व्रत का उसी को ब्रह्मचारी मानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपन ने आज प्रविचार का पूरा वर्णन पढ़ लिया। प्रविचार में 3 सूत्र लिखे। सबसे पहले लिखा काय प्रविचारा आयसानाथ, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में और ऊपर स्वर्गों में पहले और दूसरे स्वर्ग के देवों में काय से प्रविचार होता है। दूसरे युगल मतलब तीसरे और चौथे स्वर्ग में स्पर्श से, फिर 5वें और 6वें स्वर्ग में, 7वें 8वें 4 स्वर्गों में रूप से, फिर 9, 10, 11, 12 इन 4 स्वर्गों में शब्द से, फिर 13, 14, 15, 16 इन 4 स्वर्गों में मन से प्रविचार होता है। इसके ऊपर प्रविचार नहीं होता, क्योंकि देवियां नहीं पाई जाती। अब 1-2 सूत्र और देख लें अपन। इन सूत्रों में बताया है जो अपन ने देखा था, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंता। 10, अष्ट, पंच, द्वादश विकल्पा। ठीक है, तो 10 भेद कौन से भवनवासियों के, 8 भेद व्यंतरों के कौन से, ठीक है, 5 भेद ज्योतिषियों के कौन से, और 12 भेद वैमानिकों के कौन से होते हैं। अब इनको अपन देखेंगे। सूत्र देखें, भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि बातस तनितो द्वीप दिक्कुमारा। भवनवासिनो सुरनाग
विद्युत सुपर्णाग्नि बातस्तनितो दधि द्वीप दिक् कुमारा। यहां बता रहे हैं भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक् कुमारा। फिर से देखें भवनवासिना, भवनवासिना का मतलब भवनवासी देव, असुर, नाग, विद्युत, सुपर्ण, अग्नि, बात, स्तनित, उदधि, द्वीप और दिक्। कुमार शब्द लिखा है, ये कुमार शब्द सभी में जोड़ना है। कुमार शब्द क्या है? अंत दीपक है, इसको सभी में जोड़ेंगे। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, बात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार, दिक् कुमार। ठीक है, भवनवासी देवों के 10 भेद बता रहे हैं। कौन कौन से? फिर से सूत्र में देखें। सबसे पहले लिखा भवनवासिना असुर, तो असुर कुमार, फिर नाग कुमार, फिर विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, बात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार। ये भवनवासी देवों के 10 भेद होते हैं। इनके सबके पीछे कुमार शब्द क्यों लगाया? क्योंकि ये देव कुमार जैसे होते हैं। कुमार का मतलब यौवन अवस्था जैसे होती है उस तरह से होते हैं। युवराज, युवराज जैसे होते हैं, उन युवराजों जैसे होते हैं, इसलिए इनको कुमार शब्द लगाया है। इन जितने भी देव होते हैं, देवों के बुढ़ापा तो आता नहीं है, इनके दाढ़ी मूछ आदि के बाल भी नहीं होते हैं, तो ये लगते कुमारों जैसे ही हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कुमार युवा अवस्था में कोई अपन लोग होते हैं वैसे। अपन लोगों में तो फिर भी अंतर आ जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी दाढ़ी के बाल सफेद होने लगेंगे, सर के बाल झड़ने लगेंगे, बुढ़ापा आ जाएगा, झुर्रियां आ जाएंगी। देवताओं में ऐसा कुछ नहीं होता, सभी देव एक समान हैं। फिर क्या है? फिर ये देव कुमार जैसे, जैसे युवराज होता है। अब युवराज को क्या होता है? युवराज ऐसे होते हैं कि उनके कंधों पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होती। वो जिम्मेदारी नहीं होने से उनमें एक प्रकार का लड़कपन होता है। उसी प्रकार की स्थिति इन देवों की मान के चलें, इसलिए इन सभी कुमार शब्द लगाया है। ठीक है, अब आगे देखें व्यंतर देव। व्यंतरों के 8 भेद बता रहे हैं। व्यंतराः किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। फिर से देखें व्यंतराः किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। यहां पर अभ्यंतरों के 8 भेद किए। 8 भेद कौन कौन से? किन्नर, किंपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच। 8 भेद हो गए। फिर से देख लें किन्नर, किंपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। ये 8 प्रकार के व्यंतर होते हैं। ठीक है, अब अपन ने क्या देखा था? पूर्वयोर द्विन्द्रा। पूर्वयोर द्विन्द्रा का मतलब क्या है? पूर्वी और द्विन्द्रा का अर्थ बताया था हमने कि प्रारंभ के 2 निकायों में 2-2 इंद्र होते हैं। तो अब देखें अपन ने जो भवनवासियों के 10 भेद देखे हैं, तो असुर कुमार में 2 इंद्र होंगे और 2 प्रतीन्द्र होंगे। नाग कुमार में भी 2 इंद्र और 2 प्रतीन्द्र। फिर विद्युत कुमार में भी 2 इंद्र 2 प्रतीन्द्र। इस प्रकार से ये 10 भेदों में से 20 इंद्र होंगे और 20 प्रतीन्द्र होंगे। ठीक है, कितने हो गए? 40 हो गए। भवनवासियों के 10 भेदों में से प्रत्येक के 2-2 इंद्र हैं, तो असुर कुमार के भी 2 इंद्र। अब 2 इंद्र हैं तो 2 प्रतीन्द्र भी होंगे। तो असुर कुमार जाति के 4 हो गए, 2 इंद्र 2 प्रतीन्द्र। अब ऐसे 10 भेद हैं तो 10 चौके 40 भेद हो जाएंगे, 20 इंद्र 20 प्रतीन्द्र। इसी प्रकार व्यंतरों में देखें। अब व्यंतरों में देखेंगे तो 8 भेद किए। अब किन्नर जाति जो है, अब किन्नर जाति में भी 2 इंद्र और 2 प्रतीन्द्र। ठीक है, किन्नर जाति में भी 2 इंद्र 2 प्रतीन्द्र।
किम पुरुष जाति के भी 2 इंद्र 2 प्रतीन्द्र, महोरगों के भी 2 इंद्र 2 प्रतीन्द्र। तो इधर 8 वेद हैं, तो 8 दूनी 16 इंद्र और 16 प्रतीन्द्र। आपको बताएं, जो तीर्थंकर होते हैं, इन तीर्थंकरों की सेवा या समोसरण आदि जब लगता है तो 100 प्रकार के इंद्र उनको नमस्कार करते हैं। सद इंद्र वंदियाणम एक शब्द आता है, 100 इंद्रों से वंदित हैं, 100 इंद्रों से जो पूजित हैं। तो 100 इंद्र कौन से होते हैं वो? तो उन 100 इंद्रों में इन सभी की गिनती होती है। पहला जैसे एक गाथा आती है, भवनालय 40, विंतर देवान होंति 32, कप्पा मर 24, चंदो सूरो नरो तिरियो। तो ये 100 इंद्र इसमें बताए। भवनालय 40, भवनवासियों के 40। तो 40 कौन से भवनवासियों के? 10 वेदों के 2 इंद्र और 2 प्रतीन्द्र, तो 40 हो गए ये। विंतर देवान होंति 32, व्यंतरों के 32। तो 8 वेद कहे, 8 वेदों के 2 इंद्र, तो 16 इंद्र और 16 प्रतीन्द्र, तो 32 हो गए। कप्पामर 24, कप्पामर का मतलब कल्पवासियों के अपन 12 वेद पढ़ेंगे। अब उनमें 2-2 इंद्र नहीं है, उनमें तो 1-1 इंद्र है, तो 12 इंद्र होंगे और 12 प्रतीन्द्र होंगे। ठीक है, तो 12 इंद्र 12 प्रतीन्द्र 24 हो गए। तो 40 गो 32 गो, 40 भवनवासियों के, 32 व्यंतरों के 72, 24 कल्पवासियों के 72 और 24 96। फिर इसके बाद ज्योतिषी देवों में आ जाएं, तो ज्योतिषी देवों में चंद्रमा को इंद्र माना गया और सूर्य को प्रतीन्द्र माना गया। तो चंद्रमा चंदो सूरो, 1 इंद्र 1 प्रतीन्द्र। फिर त्रियंचों में शेर जो है वो शेर को राजा माना गया, और मनुष्यों में चक्रवर्ती को। तो इस प्रकार से चतुर्गति जीवों के द्वारा वह तीर्थंकर देव वंदनीय होते हैं। देविंद विंद वंदम वंदेतम सर्वदा सरसा। द्रव्य संग्रह की पहली गाथा मंगलाचरण में लिखा, देविंद विंद वंदम, जो देवेंद्रों के समूह के द्वारा वंदनीय है। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने इसका वर्णन कर दिया। आज अपन ने भवनवासियों के 10 वेद देख लिए और व्यंतरों के 8 वेद देखे। अब कल अपन ज्योतिषियों के वेद देखेंगे और ज्योतिषी देवों के बारे में भी कुछ समझेंगे। सूर्य चंद्रमा कैसे परिभ्रमण करते हैं, क्या स्थिति अपने यहाँ है, कहाँ पर ये हैं, तो ये सारी स्थितियों को अपन कल समझेंगे। ठीक है, और बाकी वैमानिक देवों के बारे में कल समझेंगे। आज इतने ही रहने देते हैं। अब आप लोगों के जो भी प्रश्न हैं वो प्रश्न करें।